नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक बेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमें बिजनेस और जिंदगी बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, आपने टीवी में बड़े बड़े ऐड देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो। जी हाँ, अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो दोस्तों आपको इस कानून के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 1986 में लागू हुआ था, लेकिन इसको 2019 में नया किया गया, अमेंड किया गया, मॉडिफिकेशन की गई, मतलब इसको साफ सुथरा किया गया। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो अब 2019 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें जो है उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, ग्राहक होता है, कस्टमर होता है। मतलब ये है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो दोस्तों जिसको आप माल बेच रहे हो, जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो आपसे माल या सर्विस अपने खुद के यूज के लिए ले रहा है तो वो हुआ उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक यानी कि कस्टमर। और दोस्तों, अगर आप उसको जो माल आपने बेचा है, जो सर्विस आपने दी है, उसकी क्वालिटी खराब है, उसकी क्वांटिटी कम है, या वो शुद्ध नहीं है, या उसके मानक स्टैंडर्ड सही नहीं है, या उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप किसी तरह की धोखाधड़ी करते हो तो वो उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक, कस्टमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019 के तहत जो है कंज्यूमर फोरम यानी कि कंज्यूमर कोर्ट में आपके खिलाफ जा सकता है। और दोस्तों, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 1986 क्या बोलता था कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपने तमिलनाडु के किसी आदमी से माल खरीदा है, किसी फैक्ट्री से माल खरीदा है, तो दोस्तों आपको अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है तो आपको तमिलनाडु जाना होगा। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019 ये बोलता है कि जो जहां आप हो, जहां कंज्यूमर है, जहां ग्राहक है, वहीं पर जो है माल बेचने वाले को या सेवाएं प्रदान करने वाले को आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। दोस्तों, अगर कोई भ्रामक विज्ञापन आप करते हो तो दोस्तों आप पर 10 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर रिपीट करते हो, गलती दोबारा करते हो, तो ये जुर्माना की राशि 50 लाख तक हो सकती है। दोस्तों, पहले जो है ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न इस कानून के दायरे में नहीं आती थी, लेकिन अब ये ई कॉमर्स कंपनियां भी इस कानून के दायरे में आती हैं। तो दोस्तों, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, ना क्वालिटी में, ना क्वांटिटी में, ना शुद्धता में, ना मानक में, ना मूल्य आदि में, ना कोई भ्रामक विज्ञापन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ना तो हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये कानून के तहत जो कोर्ट बनाए गए हैं उनकी अलग अलग लिमिट होती है। मतलब एक जिले में जो कोर्ट होती है, कंज्यूमर कोर्ट होती है, वो 1 करोड़ रुपए तक के मामले देखते हैं, और जो स्टेट की जो कोर्ट होती है, राज्य स्तरीय जो कोर्ट होती है, वो 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक के मामले देखती है। और दोस्तों, जो नेशनल अदालत होती है वो 10 करोड़ से ऊपर के मामले देखती है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है, जागो ग्राहक जागो, एज ए उपभोक्ता भी, कंज्यूमर भी, ग्राहक भी, कस्टमर भी, और एज ए बिजनेस ओनर भी, एज ए एंटरप्रेन्योर भी। तो दोस्तों, आगे मिलते हैं ऐसे किसी लेसन में, चैप्टर में, पाठ में। ओम मिताय नमः। नमस्कार भाइयों।